खान सर का नाम आज भारत में शिक्षा की दुनिया में एक ऐसी पहचान बन चुका है जिसे हर विद्यार्थी जानता है। उनका नाम सुनते ही छात्रों के मन में पढ़ाई की वो शैली याद आती है जिसमें कठिन से कठिन विषय भी सरल हो जाता है। वे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि मजेदार यात्रा बना दिया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुआ। उनका परिवार साधारण था और जीवन में सुविधाएं भी बहुत सीमित थी, लेकिन बचपन से ही उनकी बुद्धि तेज थी और पढ़ाई के प्रति रुचि बहुत गहरी थी। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि शिक्षा केवल किताबों और परीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। बचपन में वे सामान्य खेलकूद और शरारतों में भी शामिल रहते थे, लेकिन ज्ञान की प्यास उन्हें अलग बनाती थी। उनके बचपन का एक बड़ा सपना सेना में जाकर देश की सेवा करना था। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की और कई परीक्षाएं पास की। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर उन्होंने खुद को तैयार किया, लेकिन अंतिम चरण में एक चिकित्सीय कारण से वे सेना में शामिल नहीं हो पाए। ये उनके जीवन का वो क्षण था जब उनके सपने चकनाचूर हो सकते थे। वे चाहें तो हिम्मत हार कर अपने जीवन को अंधेरे में छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर वे सीधे तौर पर देश की रक्षा नहीं कर सकते, तो क्यों ना देश की भावी पीढ़ी को तैयार करें। यही विचार उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना और उन्होंने शिक्षा को अपना ध्येय बना लिया। उन्होंने शिक्षक बनने का निर्णय लिया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। वे पाटना आ गए और यहां से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में बहुत कम विद्यार्थी उनकी कक्षा में आते थे। वे छोटे छोटे बैच पढ़ाते थे और छात्रों से बहुत कम फीस लेते थे। धीरे धीरे उनके पढ़ाने का अंदाज बच्चों को पसंद आने लगा। उनकी कक्षाओं में हंसी मजाक भी होता था, कहानियां भी होती थीं और कठिन से कठिन विषय भी सरल भाषा में समझा दिए जाते थे। उनका तरीका बिल्कुल अनोखा था। वे इतिहास को पढ़ाते समय ऐसी रोचक बातें बताते कि छात्र केवल याद नहीं रखते बल्कि उसे अनुभव करने लगते। भूगोल के कठिन नक्शे भी वे अपने मजाक और उदाहरणों से ऐसे समझाते कि बच्चों को लगता ही नहीं कि वे पढ़ाई कर रहे हैं। गणित और विज्ञान की जटिलताएं भी वे सरलतम रूप में प्रस्तुत करते थे। उनके पढ़ाने का यही तरीका धीरे धीरे प्रसिद्ध होता गया। उनकी कक्षाओं में पहले जहां 10-20 बच्चे बैठते थे, वहीं धीरे धीरे हजारों बच्चे आने लगे। उन्होंने अपने संस्थान का नाम खान जीएस रिसर्च सेंटर रखा। यह संस्थान जल्द ही बिहार और आसपास के राज्यों में शिक्षा का केंद्र बन गया। लेकिन खान सर का असली उद्देश्य केवल संस्थान चलाना नहीं था। वे चाहते थे कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। वे फीस भी इतनी कम रखते थे कि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पढ़ सके। यही कारण था कि उनके प्रति छात्रों का लगाव बढ़ता गया। टेक्नोलॉजी का समय था और वे जानते थे कि केवल ऑफलाइन पढ़ाई से वे सीमित छात्रों तक ही पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने YouTube पर अपना चैनल बनाया। शुरुआत में उनके वीडियोस पर बहुत कम व्यूज आते थे। कई बार तो उन्हें निराशा भी होती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोगों ने उनके पढ़ाने के अंदाज को पहचानना शुरू किया। उनकी वीडियो में जानकारी के साथ साथ हंसी, सरल भाषा और जीवन से जुड़े उदाहरण भी होते थे। यही कारण था कि छात्रों को वे यादगार लगने लगे। धीरे धीरे उनका YouTube चैनल लाखों छात्रों तक पहुंच गया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हिंदी और लोकल भाषा का खूब उपयोग करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि भाषा कभी शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसलिए वे साधारण हिंदी और स्थानीय बोली में पढ़ाते हैं ताकि हर बच्चा उन्हें आसानी से समझ सके। यही कारण है कि उनकी कक्षाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय छात्रों के लिए भी उपयोगी बन गई। सफलता के साथ साथ उन्हें कई विवादों का सामना भी करना पड़ा। कभी उनके पहचान को लेकर सवाल उठाए गए, कभी उनके विचारों को लेकर लोग विरोध करने लगे, यहां तक कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए। लेकिन इन सब विवादों से वे कभी डरे नहीं। वे हमेशा कहते रहे कि अगर आपका मकसद सही है तो आलोचना केवल आपकी ताकत बढ़ाती है। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा और पहले से अधिक ऊर्जा के साथ छात्रों को पढ़ाते रहे। खान सर की सादगी भी उन्हें विशेष बनाती है। वे कभी भी दिखावे वाली जिंदगी नहीं जीते। वे सामान्य कपड़े पहनते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और आम आदमी की तरह जीवन बिताते हैं। वे कहते हैं कि असली शोभा ज्ञान में है, महंगे कपड़े या आलीशान गाड़ियों में नहीं। यही कारण है कि छात्र उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये शिक्षक उन्हीं की तरह है, लेकिन ज्ञान और सोच में अद्वितीय है। आज खान सर के नाम से कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कोचिंग में हर साल हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनका YouTube चैनल शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है। वे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति, सामान्य ज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे अनेक विषयों को सरल और मजाकिया अंदाज में पढ़ाते हैं।
वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि छात्रों को जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि ये इंसान को जिम्मेदार नागरिक बनाती है। वे छात्रों को हमेशा प्रेरित करते हैं कि वे समाज के लिए भी कुछ करें। वे कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर देते हैं और युवाओं को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। खान सर की जीवन हमें ये सिखाती है कि असफलता भी सफलता का रास्ता खोल सकती है। अगर वे सेना में चयनित हो जाते तो शायद लाखों छात्रों को शिक्षा देने का मौका उन्हें नहीं मिलता। लेकिन जब वे असफल हुए तो उन्होंने उस असफलता को अवसर में बदल दिया और आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनका जीवन बताता है कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ना चाहिए। वे हमेशा कहते हैं कि मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। वे छात्रों को उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे साधारण परिवार से निकलकर भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। वे खुद इस बात का प्रमाण हैं कि सादगी और दृढ़ निश्चय से कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है। आज खान सर न केवल बिहार के या भारत के शिक्षक हैं, बल्कि वे एक राष्ट्रीय स्तर का प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई ईमानदारी और समर्पण से काम करे तो समाज उसे खुद सम्मान देता है। वे लाखों युवाओं के आदर्श बन चुके हैं। छात्र उनके पढ़ाए विषयों से परीक्षा की तैयारी करते हैं और जीवन से जुड़े उनके विचारों से प्रेरणा पाते हैं। उनकी यह यात्रा हमें यह भी बताती है कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। वे हमेशा कहते हैं कि जितना अधिक आप साझा करेंगे, उतना ही अधिक आपको मिलेगा। यही कारण है कि उन्होंने कभी शिक्षा को व्यापार नहीं बनाया, बल्कि सेवा बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। जरूरत केवल धैर्य और मेहनत की होती है। खान सर ने यह साबित किया है कि सच्चे इरादे और लगन से कोई भी इंसान अपनी पहचान बना सकता है। ऐसे ही एक और महान शिक्षक और एक रियल इंसान के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। खान